यह कहानी है रामगढ़ गांव की। एक ऐसा गांव जहां अमीरी और गरीबी आमने सामने खड़ी थी। एक ओर था सेठ करमचंद का आलीशान महल और दूसरी ओर थी रमाऊ की छोटी सी झोपड़ी जहां छप्पर से बारिश टपकती थी। रमाऊ एक मेहनती किसान जिसके पास जमीन कम थी लेकिन ईमान और हौसला बेहिसाब। उसकी पत्नी माधुरी सीधी सादी और सहनशील औरत जिसके चेहरे पर वक्त की लकीरें साफ झलकती थीं, मानो हर लकीर किसी अधूरे सपने की कहानी कहती हो। आज फिर खाली हाथ जा रहे हो आप। खेत में इस बार भी कुछ नहीं बचा। पिछली रात बच्चों ने सूखी रोटी खाकर बिताई है। क्या करूं माधुरी? बारिश ने साथ छोड़ा और सेठ ने जमीन पर कर्ज का जाल बिछाया है। आज जंगल की ओर जा रहा हूं। सुना है वहां कुछ लकड़हारे काम दे रहे हैं। कहीं से तो 1-2 सिक्का कमा कर लाऊंगा। सेठ ने पिछली बार भी सारा पैसा छीन लिया था। कह रहा था पुरानी किश्त का ब्याज है। अब क्या कर सकते हैं? उसकी लाठी चलती है, हमारी तकदीर नहीं। मैं आज देर रात लौटूंगा, तुम चिंता मत करना। इतना कहकर रमाऊ घर से बाहर निकल जाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। रमाऊ जंगल के घने साए में काम ढूंढ रहा था। थककर वह एक पुराने इमली के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय उसने एक अजीब सी शांति महसूस की। सामने पत्तों के बीच एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। रमाऊ उनके पास जाता है और साधु को प्रणाम करता है और चुपचाप पास बैठ जाता है। साधु अपनी आंखें खोलते हैं। क्या ढूंढ रहे हो वत्स? सोना या शांति? न सोना न शांति महाराज। मैं तो अपने बच्चों के लिए बस 2 वक्त की रोटी ढूंढ रहा हूं। मेरी ईमानदारी ही मेरा दुर्भाग्य बन गई है। ईमानदारी दुर्भाग्य नहीं होती वत्स, वह एक वरदान है जिसे पहचानने के लिए एक विचित्र शक्ति चाहिए। साधु अपने हाथ की एक साधारण, पुरानी और बेजान से दिखने वाली तांबे की अंगूठी रमाऊ की तरफ बढ़ाते हैं। ये एक विचित्र अंगूठी है। इसे मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया था। यह अंगूठी सिर्फ मेहनत और नेक दिल की सेवा करती है। जब भी तुम ईमानदारी से कमाओगे, ये तुम्हें एक सिक्का देगी। ये तुम्हें अमीर बनाएगी। पर याद रखना, जिस पल तुम्हारे मन में लालच आएगा, यह तुम्हें नष्ट कर देगी। मैं गरीब हूं महाराज, मुझे वरदान नहीं काम चाहिए। यही तुम्हारा काम है। इसे पहनो और हाँ, इस अंगूठी को कभी किसी लालची आदमी के हाथ मत लगने देना। अगर किसी ने जबरदस्ती इसे लेने की कोशिश की तो यह उसे भयंकर श्राप देगी। अब जाओ और अपनी ईमानदारी को अपनी शक्ति बनाओ। इतना कहकर साधु अचानक तेजी से उठते हैं और जंगल के घने हिस्से में गायब हो जाते हैं। रमाऊ वो अंगूठी पहनता है और अपने गांव की तरफ चल देता है। रास्ते में उसने एक बूढ़े लकड़हारे को पुलियां पार करने में मदद की। ये एक छोटा सा नेक काम था जिसके बदले लकड़हारे ने उसे एक आना भी नहीं दिया। रमाऊ ने यह काम बिना किसी लालच के किया था। जैसे ही रमाऊ वहां से जाने लगता है कि तभी उसकी अंगुली में पहनी तांबे की अंगूठी चमकने लगती है और उसके हाथ में रहस्यमयी तरीके से एक सोने का चमकदार सिक्का आ जाता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। ये क्या? ये सिक्का कहां से आया? वह सिक्के को देखता है और उसे साधु की बात याद आती है। उसने ईमानदारी से मदद की थी और उसे फल के रूप में एक सोने का सिक्का मिला और ये सब होते हुए देखा रहा था सेठ करमचंद का मुनीम मुंशी रामपाल, जो एक धूर्त और लालची आदमी था। अरे, इस गरीब रमाऊ के पास सोने का सिक्का, और वह भी ऐसे चमक रहा है। जरूर कोई राज है।
सेठ को बताना पड़ेगा। मुंशी रामलाल तेजी से सेठ कर्मचंद के घर की ओर भागता है। क्या हुआ मुंशी, हाफ क्यों रहे हो? कोई नया कर्ज फंसाया है या कोई भागा है? मालिक, एक बड़ी खबर है। रमाऊ, वह गरीब किसान, उसके पास सोने की खान हाथ लगी है। मैंने उसे खुद सोने के सिक्के के साथ देखा। उसने एक अजीब सी तांबे की अंगूठी पहन रखी है। हाँ, सोने की खान, रमाऊ और सोना, जरूर वह कोई पुरानी भीख होगी। नहीं मालिक, वह सिक्का अचानक आया। मुझे लगता है उस अंगूठी में कोई चमत्कार है। चमत्कार? अंगूठी तो उसे मेरे पास होना चाहिए। यह रामगढ़ की दौलत है और रामगढ़ की दौलत पर मेरा हक है। जाओ मुंशी, उस रमाऊ को धमकाओ, उसे डराओ। अगर वह न माने तो उसके कर्ज के कागज निकालो। वह अंगूठी कल सुबह तक मेरी तिजोरी में होनी चाहिए। जैसा आप कहें मालिक। अब देखिए वह अंगूठी आपके हाथ में कैसे आती है। रमाऊ घर लौटकर माधुरी को सारी बात बताता है। माधुरी खुश होती है, पर साधु की चेतावनी सुनकर डर जाती है। वे दोनों मिलकर तय करते हैं कि वे अंगूठी को छुपाकर रखेंगे, लेकिन लालच की दस्तक ज्यादा दूर नहीं थी। ओए रमाऊ, सेठ करमचंद का बुलावा आया है। वह अंगूठी निकाल। कैसी अंगूठी? मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोलता है, मैंने तुझे खुद देखा था। तेरी ईमानदारी अब कहां गई रमाऊ? सेठ ने कहा है या तो अंगूठी दे दे, नहीं तो तेरी झोपड़ी और जमीन आज ही नीलाम होगी। कर्ज के कागज मेरे पास हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक गरीब की कमाई छीनने आए हो। माधुरी, तुम दूर हट जाओ और रमाऊ, तू अंगूठी निकाल। गुंडे रमाऊ को पकड़ लेते हैं और मुंशी उसकी उंगली से अंगूठी खींचने की कोशिश करता है। जैसे ही मुंशी रामलाल की लालची उंगलियां अंगूठी को छूती हैं, अंगूठी भयानक रूप से गर्म हो जाती है। मुंशी रामलाल दर्द से कराहता है और दूर हट जाता है। अंगूठी शांत हो जाती है। आह, यह क्या? मेरा हाथ जल गया। यह कैसी अंगूठी है? यह साधु का श्राप है। मैंने कहा था ना, यह अंगूठी लालची आदमी को सजा देगी। और तभी वहां पर मुंशी के पीछे पीछे सेठ करमचंद भी रमाऊ की झोपड़ी पर आ जाता है। क्या हुआ मुंशी, क्यों इतना ड्रामा कर रहे हो? मैं खुद निकलता हूं इस अंगूठी को। तू दूर हट मुंशी, तू डरपोक है। ये सब ढोंग है। अंगूठी दे रमाऊ, वरना मैं तुझे यही जिंदा गाड़ दूंगा। सेठ करमचंद जोर से अंगूठी पकड़ने की कोशिश करता है। अंगूठी तुरंत एक चमकती लाल गेंद में बदल जाती है। सेठ करमचंद के हाथ में भयंकर जलन होती है। मेरी चमड़ी जल गई। यह अंगूठी नहीं, कोई शैतान है। मुंशी, भागो यहां से। यह अंगूठी श्रापित है। सेठ और मुंशी डरकर अपनी जान बचाकर भागते हैं। रमाऊ और माधुरी दोनों ही इस चमत्कार से भयभीत और अचंभित हैं। सेठ के महल में रात भर खलबली मची रही। सेठ कर्मचंद ने सबके सामने अपने जले हुए हाथ का निशान दिखाया और घोषणा की कि रमाऊ के पास शैतानी अंगूठी है जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकती है। देखो गांव वालों, इस गरीब रमाऊ ने जंगल से कोई काला जादू सीख लिया है। यह अंगूठी श्रापित है। यह मेरी दौलत देखकर जल उठी। इसे गांव से बाहर निकालो। हाँ, रमाऊ को बाहर करो, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ठहरो सेठ, मैं मानता हूं कि आपके हाथ पर चोट लगी है, लेकिन किसी को श्रापित कहना बिना सबूत के गलत है। रमाऊ, बताओ, यह अंगूठी तुम्हें कहां से मिली?
मुखिया जी, ये मुझे एक साधु ने दी थी। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ नेक और सच्चे इंसान के साथ रहती है। जब सेठ ने जबरदस्ती छीनने की कोशिश की तो यह गर्म हो गई। वाह, अपने आप को नेक बता रहा है। तो अगर यह नेक इंसान के साथ रहती है तो इसे छू कर दिखाओ। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि तुम सच्चे और ईमानदार हो। यह एक बड़ा जोखिम था। अगर रमाऊ लालच में आया होता तो श्राप उसे भी मार सकता था। ठीक है, अगर मैंने कभी किसी का बुरा चाहा हो या लालच किया हो तो यह अंगूठी मुझे सजा दे। रमाऊ अपनी आंखें बंद करता है और डरते हुए अपने हाथ की अंगूठी को छूता है। अंगूठी शांत रहती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। रमाऊ सच बोल रहा है। अंगूठी श्रापित नहीं है सेठ। यह अंगूठी केवल लालच को सजा देती है। सेठ का गुस्सा और शर्मिंदगी चरम पर पहुंच जाती है। पंचायत का फैसला हो चुका था। अंगूठी श्रापित नहीं बल्कि लालच को दंड देने वाली थी। लेकिन सेठ करमचंद हार मानने वाला नहीं था। मुंशी, मैं यह अंगूठी खरीदूंगा। अगर श्राप सिर्फ जबरदस्ती छीनने पर लगता है तो मैं इसे खरीद कर देखूंगा। रमाऊ को उसके कर्ज का दुगुना पैसा दे दो। अगले ही दिन मुंशी रामलाल रमाऊ के घर की ओर चल देता है। रमाऊ, सेठ तुम्हें कर्ज का दुगुना यानी 10,000 सोने के सिक्के देने को तैयार हैं। अंगूठी दे दो। 10,000 सिक्के? ये तो मेरी 7 पीढ़ियों की कमाई है। नहीं, आप साधु की बात याद करो। बच्चों की भूख, माधुरी की चिंता, इतना पैसा। रमाऊ अंगूठी को निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, अंगूठी एक बार फिर गर्म होने लगती है, पर इस बार कम। आह, ये क्या? ये तो मुझे भी जला रही है। क्यों? यह रमाऊ की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अंगूठी उसे चेतावनी दे रही थी कि जरूरत के लिए धन कमाना ठीक है, पर अकारण इतना बड़ा लालच करना भी पाप है। उसे याद आया कि साधु ने अंगूठी नेक कमाई के लिए दी थी, न कि बेचने के लिए। मुझे माफ कर दो, मैं ये अंगूठी नहीं बेच सकता। ये मेरे लिए ईमानदारी का प्रतीक है। मुंशी सेठ के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। मुंशी, मैं इस रमाऊ को बर्बाद कर दूंगा। वह अंगूठी मेरी होगी। अगर वह श्रापित है तो मैं उस श्राप को झेलूंगा। कोई ऐसी चाल चलो कि वह अंगूठी मेरे पास आ जाए। मालिक, मैंने एक योजना बनाई है। वह साधु याद है? मैंने गांव के बाहर उसके शिष्य को देखा है। हम उस शिष्य को पकड़ते हैं और उससे अंगूठी के श्राप को तोड़ने का मंत्र पूछते हैं। सेठ और मुंशी साधु के शिष्य को पकड़ने के लिए जंगल जाते हैं। वे शिष्य को धमकाते हैं। बता, जो अंगूठी रमाऊ के पास है उसका श्राप कैसे टूटेगा? वह श्राप सिर्फ लालची आदमी पर लगता है। श्राप तब टूटेगा जब कोई दूसरा लालची आदमी उसे खुशी खुशी पहनेगा। अंगूठी को एक दिन के लिए किसी और लालची आदमी को पहनाओ। हाँ मुंशी, मैं तुझे यह अंगूठी पहनने का सम्मान दूंगा। तू ही मेरा सच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। यह शिष्य का झूठ था। श्राप तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल सेठ को मुनीम पर भरोसा न करने के लिए उकसाना चाहता था। मालिक, मैंने एक योजना बनाई है कि अंगूठी का श्राप सीधे छीनने पर लगता है, लेकिन इसे धोखे से लिया जा सकता है। धोखे से? कैसे? हम एक नाटक करते हैं। कल सुबह हम पंचायत में ऐलान करेंगे कि सेठ करमचंद ने रमाऊ की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसका सारा कर्ज माफ कर दिया है, और कर्ज माफ करने की निशानी के तौर पर
रमाऊ को अंगूठी हमें एक रात के लिए देनी होगी, ताकि हम उस पर शुभ मंत्र पढ़कर उसे सुरक्षित कर दें। वाह, क्या दिमाग लगाया है तूने मुंशी। रमाऊ भोला है, वह मान जाएगा। कर्ज माफी के सामने वह अंगूठी तो खुशी खुशी दे देगा। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। गांव वाले हैरान थे जब सेठ कर्मचंद ने अचानक अपनी करुणा का प्रदर्शन किया। गांव वालों, रात भर मैंने सोचा, रमाऊ की ईमानदारी ने मुझे झकझोर दिया है। मैंने फैसला किया है कि मैं आज इसी वक्त रमाऊ का सारा पुराना कर्ज माफ करता हूं। आज से रमाऊ आजाद है। सेठ जी, आप देवता हैं। आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपका कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। नहीं रमाऊ, यह मेरा कर्ज नहीं, मेरा कर्तव्य है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ईमानदारी की निशानी, वह विचित्र अंगूठी, मुझे सिर्फ एक रात के लिए दो। मैं इस पर एक शुभ मंत्र पढ़वाकर इसे श्राप मुक्त करवाऊंगा, ताकि तुम्हें भविष्य में कोई खतरा ना हो। कल सुबह मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। नहीं रमाऊ, साधु ने मना किया था। चुप हो जाओ माधुरी। सेठ ने इतना बड़ा उपकार किया है, एक रात के लिए अंगूठी देने में क्या हर्ज है? ये तो सिर्फ शुभकामना की बात है। रमाऊ अपनी उंगली से अंगूठी उतारता है और खुशी खुशी सेठ कर्मचंद के हाथ में रख देता है। इस बार सेठ कर्मचंद के हाथ को जलन नहीं हुई, क्योंकि रमाऊ ने अंगूठी खुशी और कृतज्ञता से दी थी, न कि सेठ ने जबरदस्ती छीनी थी। इस धोखे से लालच की वस्तु लालची के पास पहुंच गई। अंगूठी हाथ लगते ही सेठ ने मुनीम को तुरंत श्राप तोड़ने की योजना पर काम शुरू करने को कहा। उसने मुनीम से कहा कि श्राप तोड़ने के लिए पहले अंगूठी को वो पहने का। रात के घने अंधेरे में सेठ करमचंद के महल में सन्नाटा पसरा था। तिजोरी के अंदर मुनीम रामलाल की चीखें गूंज रही थीं, जो अब डर और लालच की मिलीजुली अवस्था में पागल होने लगा था। बाहर सेठ करमचंद अपनी सारी ताकत के साथ तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था। मुंशी, अरे ओ मुंशी, तूने यह क्या किया? निकल बाहर मेरी तिजोरी से। मालिक, मुझे यहाँ से निकालो। ये अंगूठी, ये मुझे अंदर बंद करना चाहती थी। इसने मुझे सजा दी है मालिक, मुझे बाहर निकालिए सेठ जी। मैंने सोचा था कि यह श्राप सिर्फ मुझ पर लगेगा, पर यह तो लालची लोगों का चयन करती है। मुंशी, अगर तू बाहर नहीं निकला तो पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाओगे? मालिक, याद रखो, तिजोरी में आपकी सारी काली कमाई है, सारा हिसाब, कागजात। अगर पुलिस आई तो हम दोनों फंसेंगे, यह हमारा रहस्य है। मुनीम की बात सुनकर सेठ स्तब्ध रह जाता है। उसे अपनी बेबसी का एहसास होता है। रात भर की कोशिशों के बाद सेठ हार मान चुका था। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि मुनीम रामलाल खुद सेठ की तिजोरी में बंद हो गया है, क्योंकि उसने अंगूठी का अपमान किया था। गांव वाले मुखिया के साथ सेठ के महल के बाहर जमा हो गए। सेठ करमचंद, ये कैसा तमाशा है? मुनीम तिजोरी में क्यों है? मुखिया जी, यह एक दुर्घटना है। मुनीम ने रात में शायद ज्यादा शराब पी ली थी। झूठ बोल रहे हैं सेठ। आपने हमारे भोलेपन का फायदा उठाकर अंगूठी छीनी थी। अब आपकी बेईमानी और मुनीम का लालच ही उन्हें सजा दे रहा है। हाँ, सेठ कल रात खुद कह रहा था कि वह श्राप तोड़ने के लिए मुनीम को अंगूठी पहनाएगा। भीड़ में कानाफूसी और हंगामा शुरू हो जाता है। मुनीम रामलाल भीतर से जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ, बचाओ। मालिक, मेरे सारे राज मैंने और आपने सारे गांव वालों को ठगा है। मैंने ही रानू की जमीन के कागज चुराए थे। मुझे यहाँ से निकालो। भीड़ सन्न रह जाती है। मुनीम का डर उसे सारे राज उगलने पर मजबूर कर देता है। क्या? रानू की जमीन? सेठ, ये मुनीम सच बोल रहा है? नहीं, ये झूठ है।
मुनीम पागल हो गया है। सेठ जी, मुनीम झूठ नहीं बोल रहा। अंगूठी ने उन्हें सजा दी है। आप अब भी सुधर सकते हैं। सारी सच्चाई बता दो। हाँ हाँ, यह अंगूठी ही शैतान है। मुंशी सच बोल रहा है। हमने ही गांव को लूटा है। तिजोरी खुल गई। मुनीम रामलाल और सेठ करमचंद को गांव वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया। सेठ करमचंद का सारा राज खुल चुका था। रमाऊ को उसकी जमीन वापस मिल गई और गांव वालों को उनका छीना हुआ हक। लेकिन रमाऊ जानता था कि यह अंगूठी अब उसके पास नहीं रह सकती। महाराज, इस अंगूठी ने मेरा भाग्य बदला, पर लालची सेठ और मुनीम को सजा भी दी। अब मुझे यह नहीं चाहिए। यह बहुत भारी है। यह मेरी ईमानदारी को भी चुनौती देती है। क्यों वत्स, क्या तुम्हें धन की इच्छा नहीं रही? इच्छा है महाराज, पर वह धन मुझे अपनी मेहनत से कमाना है। यह अंगूठी सिर्फ डर पैदा करती है। मेरी असली दौलत मेरी ईमानदारी है, जो किसी श्राप से नहीं डरती। यही इस अंगूठी का रहस्य है वत्स। ये कोई जादुई वस्तु नहीं है। ये केवल तुम्हारे विश्वास का प्रतीक थी। ये सिर्फ मेहनत से कमाया हुआ सिक्का देती थी और लालच को छूते ही गर्म हो जाती थी, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा उसे छूने नहीं देती थी। ये सिर्फ एक आईना थी जो लालची लोगों को उनका डर दिखाता था और ईमानदार लोगों को उनकी शक्ति याद दिलाता था। अब जाओ वत्स, तुम्हारा भाग्य किसी अंगूठी में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और मेहनत में है। तुमने लालच की परीक्षा पास कर ली। असली चमत्कार किसी जादुई वस्तु में नहीं होता, वह हमारे सादे कर्मों में छिपा होता है। विचित्र अंगूठी का श्राप तो केवल लालच को डराने का एक बहाना था, ताकि एक गरीब किसान अपनी ईमानदारी की शक्ति को पहचान सके और अपना भाग्य स्वयं लिख सके।